इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। लंबे समय से बंद पातालकोट पेंचवेली ट्रेन कल से शुरू हो जाएगी। रेलवे के शेड्यूल के अनुसार 11 दिसंबर से एक बार फिर से पातालकोट एक्सप्रेस और पेंचवेली एक्सप्रेस का सफर रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा से शुरू हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत बुदनी बरखेड़ा घाट में इंटरलॉकिंग का काम होने के कारण 27 नवंबर से पातालकोट और पेंचवेली ट्रेन 9 दिसंबर तक के लिए बंद कर दी गई थी। जारी हुए आदेश के अनुसार पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत बुदनी बरखेड़ा घाट सेक्शन में बुदनी मिडघाट चोका एवं बरखेड़ा रेलवे स्टेशनों को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को करने के लिए ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ था। 2025 तक जबलपुर संभाग में सभी पुराने बिजली मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे, जो कि उपभोक्ताओं के लिए काफी सुविधाजनक साबित होंगे। स्मार्ट मीटर एक प्रकार का डिजिटल मीटर है, जो कि स्वयं ही बिजली विभाग तक उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए गए बिजली के डेटा को पहुंचा देगा। इस योजना के लाभ से न सिर्फ बिजली विभाग को बल्कि उपभोक्ता को भी लाभ होगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने द्वारा खर्च की हुई बिजली को अपने फोन से ही देख सकेगा। जिले में लगभग 50,000 से अधिक मीटर लगना है। वहीं अब तक 11,000 से अधिक मीटर शहर में लगा दिए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना से अपडेट होगा छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे स्टेशन द्वारा रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इसमें स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, आवश्यकता अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका क्रियान्वयन शामिल है। इस योजना के तहत दूसरे फेज में लगभग 508 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, जिसके अंतर्गत छिंदवाड़ा को भी चुना गया है, जिसके लिए छिंदवाड़ा स्टेशन में तेजी से कार्य चल रहा है। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव तक कार्य को पूरा किया जाना है। इसके बाद छिंदवाड़ा वासियों को हाईटेक स्टेशन के साथ पहले से कहीं बड़े स्टेशन का लाभ मिल सकेगा। आज जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें संपत्ति कर एवं जल कर के बकायादारों के प्रकरण तैयार किए गए एवं बकायादारों को लोक अदालत में उपस्थित होने के नोटिस जारी किए गए। आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के 423 लोगों को लाभान्वित कर राशि 17,95,184 रुपये जमा कराए गए, जबकि जलकर के 127 लोगों को लाभान्वित कर राशि 10,83,053 रुपये जमा कराई गई। इस प्रकार संपत्ति कर एवं जल कर के कुल 550 को लाभान्वित कर राशि 28,78,238 रुपये निगम कोष में जमा कराए गए। लोक अदालत में उपायुक्त कमलेश निर्गुणकर, राजस्व अधिकारी साजिद खान सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रचार वैन आज कलेक्टर कार्यालय से रवाना किए गए, जिसमें 5 वैन को कलेक्टर मनोज पुष्प ने हरी झंडी दिखाई। प्रचार वैन द्वारा सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। आईईसी वैन में उपलब्ध ऑडियो विजुअल एड, ब्रोशर, पॉम्पलेट, बुकलेट इत्यादि से सूचनाओं और जानकारियों को आम जन तक पहुँचाया जाएगा। भारत सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुँच को सुगम बनाने के लिए भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। 4 करोड़ 24 लाख से अधिक जनधन खाते हैं। 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, उनके रूट प्लान हो रहे हैं और हितग्राही मूलक जितने भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के एक तो हितग्राहियों को उस स्थल पर पहुंचकर और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ऐसे सभी पात्र हितग्राही अगर उनको लाभ नहीं मिला है तो उनको लाभ दिलाना, जो हितग्राही ऑलरेडी उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं अगर वहाँ पे कोई गैप है तो उस गैप को ठीक करना, ये इस पूरे अभियान का हिस्सा है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस
आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। शहर के बीचों बीच और कलेक्टर कार्यालय के सामने मैदान में स्थित कुएं में फैली गंदगी यह बताती है कि कई वर्षों से कुएं की सफाई नहीं हुई है और जिम्मेदारों को शहर में सफाई की कितनी परवाह है। निगम से महज कुछ कदम की दूरी पर फैली गंदगी कैसे स्वच्छ भारत में सहयोगी होगी और कैसे छिंदवाड़ा स्वच्छ होगा। शहर में लगातार निगम अमले द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच आज नगर निगम द्वारा परासिया रोड स्थित BSNL ऑफिस के सामने लगने वाली दुकानों को हटाया गया और भविष्य में अतिक्रमण न करने की सलाह दी गई। आयुक्त महोदय के आदेशानुसार निर्देशानुसार परासिया रोड पर BSNL की बाउंड्री वॉल से लगा हुआ जो अतिक्रमण था उसको हटाने के आदेश हुए थे। संदेश देकर इनको हटाया भी जा रहा है। कुछ पक्के टाइप का उन्होंने चबूतरा बना लिया, उसको उनको निर्देश दिया कि उसको उखाड़ दें और अतिक्रमण ये कार्रवाई निरंतर चालू है। गोलगंज स्थित सूर्योदय धाम में 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन श्री जिनेन्द्र शोभा यात्रा के साथ मंगलमय अनुष्ठान, प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी मनीष भैया बंडा हिंगोली, पंडित सुनील शास्त्री भ्रमण छिंदवाड़ा के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुए, जिसमें SDM सुधीर जैन सहित सकल जैन समाज के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं सम्मिलित हुए। देवा स्वाधारा भगवत स्वाहा। हाथ जोड़े सभी लोग। धारा दे का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम था ये। आज भगवान को मुख्य वेदी पर उच्चासन विराजमान किया गया और उसके पश्चात श्री जी की शोभा यात्रा निकालकर अभी वापस से गया सागर भवन में भगवान को विराजमान करके नवीन वेदी पर विराजमान हो गई। हमारे सूर्योदय धाम में 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो कि बंडा के भैया जी मनीष भैया जी के द्वारा और पंडित सुनील जी शास्त्री श्रवण शास्त्री जी के द्वारा संपन्न कराया गया। 3 दिवसीय इस महोत्सव में हमारे द्वारा चरगावा से जो 3 प्रतिमा जी 2022 में छिंदवाड़ा लाई गई थी, उनको आज नवीन वेदी के ऊपर स्थापित किया गया है। गबन के झूठे मामले में फंसाने की शिकायत के चलते एक सरपंच मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले सरपंच ने एक सुसाइड लेटर भी लिखा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है। मामला परासिया जनपद के अंतर्गत उमरेठ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत शीला देही का है, जहां पर 52 वर्षीय सरपंच गणेश पिता नथुलाल विश्वकर्मा का शव शनिवार को सुबह पेड़ पे लटका मिला। सुसाइड नोट कार्यालय ग्राम पंचायत शीला देही के लेटर हेड पर लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि मेरे द्वारा पंचायत में ईमानदारी से कार्य किया गया था। मैंने कभी भी जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया।